नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के जैविक अनुसंधान केंद्र कोटा पर आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का अर्थ ये है कि ये हड़ौती जोन है और यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है और यहाँ जल निकास की व्यवस्था में काफ़ी तकलीफ आती है। जहाँ पे हम फलदार बगीचे की बात करते हैं या कुछ नई चीज़ों की बात करते हैं, तो जब जल निकास की समस्या सामने आती है तो पौधों के टिकने की संभावना कम रहती है। पूर्व में भी हमारा एक बगीचा ख़राब हो चुका था। अत्यधिक पानी भरने की वजह से जल निकास सही तरीके से करने के बावजूद भी पानी यहाँ पर निरंतर बना रहा। दूसरी, काली मिट्टी में पानी का जो निकास है वो थोड़ा सा टिका रहता है। तीसरी बात यह है कि नीचे पथरीली ज़मीन होती है तो नीचे भी पानी पूरा पहुंच नहीं पाता है। तो इस तरह तमाम कारणों के बाद ये चीज़ रहती है कि बगीचा यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता। और इसमें विशेष बात कर रहे हैं आज हम नींबू वर्गीय बगीचे की, जिसमें विशेष है संतरा। तो हम संतरे के सक्सेसफुल बगीचे के लिए क्या करना चाहिए, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे पास इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। लेकिन इंडो इजराइल प्रोजेक्ट तो ये हड़ौती के लिए, लेकिन ये सभी प्रदेश में और न केवल राजस्थान बल्कि भारत के सभी जगहों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जहाँ पानी बढ़ता है वहाँ के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जहाँ पानी नहीं बढ़ता है वहाँ के लिए भी एक बेहतरीन प्रयास हो सकता है। वो कैसे कि यदि हम खेत के ऊपर, डोलियों के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पर खाई बना दी और उस खाई का जो मिट्टी है वो निकाल के उसकी डोली बना दी, पाड़ी बना दी, मेड़ बना दी, और उस मेड़ के ऊपर यदि हम पौधा लगाते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये है कि जब हड़ौती जोन की बात करेंगे तो इसके ऊपर तो हमारे को थोड़ी बेड मजबूत और मोटी बनानी पड़ेगी। कारण क्या है कि हम फलदार बगीचा लगाते हैं तो उसको जड़ के फैलाव के लिए, पौधों की मजबूती के लिए, पौधे को आकार बनाने के लिए उसके अंदर हमारे को इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस तरह हमें डोली बनाएं, मेड़ बनाएं या पाड़ी बनाएं, तो इस पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कम से कम 2 मीटर चौड़ी बेड हो। 2 मीटर चौड़ी बेड बनाने के लिए हमें इसकी जो ऊँचाई है वो कम से कम भी 3-3.5 फीट ऊँचाई रखनी पड़ेगी। तो अब ये जब 2 मीटर चौड़ी बेड बनाते हैं, इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो खाई बनेगी, क्योंकि मिट्टी जो है वो इसी खेत से लेनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर इस प्रयोग को थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है कि हमारे यहाँ के जो भवन निर्माण में जो मिट्टी निकली थी उस मिट्टी से हमने ये पाड़ियाँ बना दी। लेकिन आम किसान के पास इस तरह की मिट्टी मिलना थोड़ा सा संभव नहीं रहता है, तो उसी खेत के अंदर ही वो 2 मीटर चौड़ी 3 फीट गहरी वो खाई बनाएगा। तो जैसे कि ये हम इसको खाई मानते हैं, तो ये 2 मीटर जो चौड़ी खाई है, इसके अंदर 3 फीट चौड़ी जो 3 फीट नीचे जो मिट्टी निकली है, तो 1 मीटर की मिट्टी को वो इस साइड पटकेगा, 1 मीटर की मिट्टी को इस साइड पटकेगा और 1 मीटर की मिट्टी को वो उस साइड पटकेगा। ठीक है, तो 1 मीटर चौड़ी जब ये वाली नीचे खाई 1 मीटर चौड़ी 1 मीटर गहरी, इस खाई का मिट्टी को वापस वो इधर पटक देगा और वापस 1 मीटर चौड़ी 1 मीटर गहरी जो मिट्टी है उसको वो इस साइड पटक देगा। ठीक है, तो इधर साइड से 1 मीटर की ऊंची बेड बन गई। फिर वापस जब जैसे भी उधर की तरफ काम करेगी तो उधर से वापस 1 मीटर गहरी 1 मीटर चौड़ी खाई खोद के इधर ये पटक देगा, तो ये एक बेड जो है वो 2 मीटर चौड़ी बन जाएगी। ठीक है, अब इस खाई की चौड़ाई भी अपने पास में 2 मीटर हो गई और वापस मेड़ की चौड़ाई भी 2 मीटर हो गई। इस तरह ये इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट बन जाता है कि ये एक पाड़ी बन जाती है, फिर उधर की मिट्टी उस तरह से पैरेलल चलती रहती है और ये मेड़ बनती रहती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ के काश्तकार तो अभी तक ये प्रयोग वैसे ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन प्रचलित जहाँ पे भी हुआ उसके अंदर ये जो जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर किसी तरह की फसल नहीं है और इस मेड़ के ऊपर भी किसी तरह की फसल नहीं है, केवल एक फसल रहती है, वो है संतरा। अब बात हम करते हैं कि इस तरह के प्रयोग से ये तो संतरा अगले 3 वर्ष बाद में जाकर फलों की तरफ, फूलों की तरफ परिवर्तित होगा, तब तक काश्तकार इस खाली ज़मीन का क्या उपयोग करेगा। तो किस तरह इसमें भी आय में वृद्धि हो सकती है, आय में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके लिए हमने एक प्रयास ये किया कि इसके अंदर 4 लेयर पैटर्न अप्लाई कर दिया, मल्टी लेयर पैटर्न। मल्टी लेयर के अंदर हमने इसमें 4 तरह की फसलें ले ली। 4 तरह की फसल में सबसे प्रमुख फसल हमारी संतरा है और संतरे के आसपास में ये हमारी देख रहे हैं आप लोग, ये सतावर है और सतावर 2 सतावर के पेड़ों के मध्य एक स्टीविया का पौधा लगा दिया और एक स्टीविया के ये जो 2 सतावर के पेड़ों के मध्य हमारा एक स्टीविया, तीसरी फसल हो गई। और इन दोनों के बीच में ये जो खाई आपको नज़र आ रही है वहाँ पर ये हमने खस की खेती कर दी, तो इसको हम वेटिवर बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये कि 4 तरह की फसलें हो गई। पहली हमारी संतरा, दूसरी सतावर, तीसरी स्टीविया और चौथी है
खस, ये चारों तरह की फसल का जीवंत मॉडल हमने यहाँ पर खड़ा किया। जब हमारा संतरा उत्पादन की अवस्था में आएगा तब तक ये सभी फसलों से उत्पादन हम लिए हुए होंगे, तो इस खाली जगह का उपयोग भी हो जाएगा। ड्रिप से इसमें सिंचाई की व्यवस्था है, खाद इसके अंदर जैविक पद्धति से दे रहे हैं हम। जैसे कि हम इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के अंदर हम संतरे के बगीचे की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी बगीचा स्थापना की बात आते हैं तो फलदार पौधों की दूरियाँ सबकी निश्चित होती है। जहाँ पे हम नींबू वर्गीय फलों की बगीचों की स्थापना करने की बात करती है तो 6 मीटर इसके अंदर दूरी निश्चित होती है। लेकिन कई बार अपने खेत के आकार के अकॉर्डिंग कई बार हम जैसे वर्गाकार बगीचा बना रहे हैं, त्रिभुजाकार बना रहे हैं, कि समकोण बगीचा बना रहे हैं, तो हम इसको दूरी को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर ये 4-4 मीटर पौधे से पौधे की दूरी है और 6-6 मीटर लाइन से लाइन की दूरी है। इसके अंदर ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सावधानी यही रखनी है कि स्वस्थ पौधा लगे, अच्छा पौधा लगे और इसकी चौड़ाई जो है वो कम नहीं करें। कई बार काश्तकार इसकी चौड़ाई करके डोली को छोटी कर देते हैं। छोटी करने के बाद ये क्या है कि अगले 2-3 साल बाद में इसकी जड़ें विस्तार करेगी, तो फिर वो 1 मीटर की जड़ जब हमारी डोली होगी तो यहीं से इसकी जड़ें बाहर आना शुरू हो जाएगी, तो उसको पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, पौधा खराब हो जाएगा। तो जो इसका पैरामीटर है, इसका जो सिद्धांत है, उसको वो पूरा अपनाएं और ड्रिप से इसका पूरा पानी की व्यवस्था करें। और फिर इसमें भी जल निकास की व्यवस्था भी रखें, क्योंकि डोलियाँ भी भरने के बाद में जो बीच की खाई है इसको भी जल निकास की व्यवस्था तो आखिरकार रखनी पड़ेगी। और जब ये जो बीच में खाई के अंदर इस तरह की फसल का चयन करें, क्योंकि यहाँ पानी भरना बिल्कुल स्वाभाविक है, यहाँ पानी भरेगा, लेकिन इस भरे हुए पानी के अंदर ऐसी कौन सी फसल है जो पानी को सहन कर सके, इस तरह की फसल का चयन करें, नहीं आगे जाके उसको नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां इसमें रखनी होती है और आगे जाकर ये प्रयोग आसानी से काश्तकारों के पास पहुंचेगा। जहां पे पानी भराव की समस्या आएगी उन लोगों के लिए अच्छा सा वरदान बनेगा। और दूसरी बात, जहां पे मैं कह रहा था कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और न केवल पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान बल्कि पूरे भारत के अंदर इस प्रयोग का इस तरह भी फ़ायदा उठाया जा सकता है कि जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन हो वहाँ पर हम मेड़ बनाकर वहाँ पर हम पेड़ लगाते हैं, तो वहाँ पर पानी का जो बहाव है वो एकदम बहाकर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, सारे पोषक तत्व बहकर नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर वो रुकेंगे। तो मृदा क्षरण की समस्या के अंदर में समाधान होगा। और एक इसमें इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के साथ ने हमें एक नया प्रोजेक्ट चलाया, वो सघन वन का चलाया कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट से सघन वन की रचना भी की जा सकती है। तो पहाड़ी भूमि के अंदर छोटी छोटी इस तरह की पहाड़ियाँ बना दी हमने, जेसीबी से खोदकर, हाथों से खोदकर, नरेगा से खुदवा कर, और इसके ऊपर ये जो हमने रचना बनाई इसके ऊपर हम पौधे लगा सकते हैं, ताकि पहाड़ों का बहता हुआ पानी उन पहाड़ियों में रुक जाएगा। और ऐसा करने से भूमि के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और पीपलांतरी गांव राजसमंद के अंदर इसका एक जीवंत उदाहरण है कि वहाँ पे 700 फीट नीचे पानी था, आज वहाँ पे जल निकास भी हो नहीं पा रहा, इतना पानी वहाँ पर, अथाह पानी वहाँ पर चल रहा है। तो इस तरह के प्रयोग करके जो जीव वहाँ विलुप्त हो रहे थे वो जीव आज वापस आ रहे हैं। तो ऐसा प्रयोग इस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट को वहाँ पर भी अपन अपना सकते हैं, जंगलों के अंदर में भी अपना सकते हैं। फिलहाल हम खेती किसानी की बात कर रहे हैं, तो खेती किसानी के अंदर इस तरह पहाड़ी बनाकर जो जल पानी भराव की जो समस्या है उससे हम निजात ले सकते हैं। धन्यवाद।